चलिए, आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वहाँ पे मैं देखूँगी कि आप लोगों को क्या जानना बहुत ज़रूरी है। उनका क्या करंट फीलिंग है, वो क्या सोच रहे हैं, ये तो ऑफ कोर्स जानना है। बट आप कभी खुद के बारे में जाने हैं कि आपके अंदर जो चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या ये सही है, कौन सा दिशा में जाने से ये सही होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, इतने साल से खुद को रेस्पेक्ट करते नहीं आए हैं आप लोग, और अभी इसके पीछे दौड़ रहे, उसके पीछे, वो क्या सोच रहे, अच्छा वो अगर आएगा, वो बात करेगा तो ही मैं कंप्लीट होंगी, मेरा कुछ चीज़ आधा अधूरा लग रहा है, वो आके कंप्लीट करेगा, क्यों, ऐसा क्यों। बिल्कुल ऐसा ये सही नहीं है। कोई दूसरा आके हमें कंप्लीट नहीं कर सकता, हमको खुद को ही कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो ये एक पर्सन 2, 4, 10 साल जिसके साथ आपका रिलेशन है, वो कैसे आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो सबसे पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खुद को रिस्पेक्ट कीजिए और जानिए क्या, क्योंकि किसी के पीछे हम दौड़ रहे हैं, किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बट खुद का क्या चल रहा है ये नहीं जान के, क्या गलती है हमारे में, क्या गलती है। आपको लग रहा है हम ये कर रहे हैं, वो कर, कितना कुछ हो रहा है, पर कुछ होता क्यों नहीं है। पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन से दिशा में चलना है। ऑफ कोर्स वो आएंगे, उनके लिए आप करेंगे सब कुछ, बट पहले खुद को ठीक करके। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि आपको क्या जानना ज़रूरी है। और इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोगों को डिस्टेंस रेकी हीलिंग चाहिए, उसके लिए भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों को क्या जानना, मतलब आप लोगों का अभी का क्या एनर्जी। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आई एम जेनी और मैं एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और रेकी हीलर हूँ। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप मुझे पिन कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या एनर्जी अभी है, चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी में आप लोग हैं अभी। चलिए ये हम आज देखेंगे कि कौन सा एनर्जी में आप लोग अभी हैं, कौन सा एनर्जी में हैं आप लोग। 5 ऑफ स्वॉर्ड, सन, हाई प्रिस्टेस, strength, 10 of wand, 3 of pentacles and 3 of sword. Justice, bottom of the deck. यहाँ पे फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे दिख रहा है, और एक्वेरियस, लिब्रा भी है, लियो का एनर्जी। चलिए यहाँ पे दिख रहा है कि जहाँ पे स्टक आप हैं, सबसे मेन थिंग है कि पुराने कुछ रिलेशन दिख रहा है कि बहुत बड़ा एक घाव आप लोग खाए हैं, जिसके साथ बहुत दिन का रिश्ता था, कुछ काफ़ी सीरियस थे, उस चीज़ में बहुत बड़ा धोखा खाए हैं। और इसके कारण मतलब ये चीज़ आपसे हजम नहीं हुआ, उस चीज़ को लेके ना
आप मतलब सोचे जा रहे हैं, मन ही मन अपने आप को दबा ले रहे हैं, ओपन अप नहीं कर रहे हैं। आपने यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत कुछ सीखा है आपने, आपके अंदर टैलेंट बहुत है, बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर, और उस गुण को नर्चर करने के लिए आपने काफ़ी कुछ सीखा है। बहुत दिख रहा है कि बहुत कोर्सेस आपने किए हैं, काफ़ी सारे ऐसा इंट्यूटिव थिंग्स के लिए जो होना चाहिए, ऐसे टाइप के कोर्सेज भी जिसमें इंट्यूशन का बहुत ज़रूरत होता है, ये सारा कुछ आपने किया है, बहुत कुछ किया है। पर ये सब कुछ करते हुए भी मन के अंदर एक बर्डन, और वो बर्डन किस लिए है कि कोई है, किसी का मतलब रिलेशन को लेके कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वही जो चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वहाँ पे सारा एनर्जी इन्वेस्ट करके आपने खुद के साथ इनजस्टिस कर लिया है, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है, जो आपने सीखा है, ऐसा भी नहीं है कि उसको आप काम में नहीं लगाए हैं, उसको आप काम में लगाए हैं, पर जो एनर्जी वहाँ दे रहे हैं उस एनर्जी के लेवल से नहीं किए हैं उस चीज़ को। क्योंकि आपको जो प्रॉस्पेरिटी चाहिए, जो अबंडेंस चाहिए, उसके लिए जो भी आपने किया है, बहुत किया है, बट कहीं ना कहीं जाके घूम फिर के वो एनर्जी कहीं और ऐसे चलते चलते फिर उधर ही मुड़ जा रहा है। जो चीज़ आपको, आपका जो एक्चुअल गोल है, जिसके लिए मतलब बहुत दिन से आप मेहनत कर रहे हैं, वो गोल आप रीच कर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं रीच कर पा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि अपने आप को हील करने का कोशिश भी आपने बहुत किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, काफ़ी हील्ड भी हुए हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिनसे आपको हीलिंग भी मिला है, एंड मे बी मिल भी रहा है। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, जो चीज़ नेगेटिव जा रहा है कि आप सबका बात सुन रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, पर घूम फिर के आपने जो सोचा है वहीं पे आपका दिमाग चला जा रहा है। आपको पता सब कुछ है कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, पर उस रास्ते को हो सकता है 2 दिन के लिए आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे करना चाहिए, बट फिर से जाके आप वही काम कर रहे हैं, आप वही सेम गलती कर रहे हैं जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वही दिख रहा है कि वही रास्ते पे आप जा रहे हैं। ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो एबंडेंस जो आपको मिलना चाहिए वो प्रॉपरली मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो अब हम पहले थोड़ा देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। आपको क्या गाइडेंस, क्या बोलने के लिए, क्या बोल रहे हैं डिवाइन की, क्या करना चाहिए आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, डिवाइन क्या बोल रहे हैं। किंग ऑफ वैंड, टेम्परेंस, 5 of cups, king of sword, king of pentacles and star, wheel of fortune। देखिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो रास्ता आपको लग रहा है कि रास्ता नहीं है, रास्ता है, पर उस रास्ते की तरफ आप देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो डिवाइन की तरफ से यही बोला जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जो जितना एक चीज़ के पीछे जितना देना चाहिए, ओवर मत कीजिए उस चीज़ को, एक लिमिट तक, वो कुछ भी हो,
ओवर, अगर आप किसी चीज़ में भी ओवर करेंगे ना, ओवर गिविंग होंगे ना, बदले में कुछ नहीं मिलता है। आप देखेंगे आप सिर्फ कर ही रहे हैं, वहाँ से कुछ नहीं, रिटर्न नहीं हो रहा है। तो एक लिमिट में रह के आप बिल्कुल कीजिए। खुद को एकदम किसी जगह पे अगर ज़रूरत हुआ तो मैनिपुलेटिव भी बनिए, ऐसे बनिए कि आप मतलब अपने अंदर ऐसा, आपके अंदर वो गुण हैं, आप कर सकते हैं क्योंकि आपने इतना कुछ किया है। तो अगर आप ये भी कर सकते हैं तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इंसान अगर कुछ चीज़ ठान ले वो नहीं वो कर सकता, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर वो कुछ भी हो, वो अगर ठान ले इंसान कि नहीं मैं ये करके रहूँगा, वो करेगा ही, क्योंकि तब उनके अंदर वो पावर आ जाता है, अपने आप कहीं से आ जाता है, अगर आप सच्चे दिल से वो करेंगे। तो खुद को ऐसा बनाइए कि हाँ ठीक है, किसी के साथ गंदा सलूक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर जिसमें खुद का भी फायदा हो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गिविंग 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 कर रहे नहीं, ऐसे ठान लीजिए कि नहीं ये चीज़ जो मेरा गोल है उसके लिए अगर जिसको मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है कि जो कोई रिलेशन है वो अगर हाथ से छूट जाए, कुछ दिन के लिए छूट जाए, तो जाने दीजिए, बिल्कुल जाने दीजिए, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा होगा। क्योंकि अगर जो भी रिलेशन है वो अगर आपके लिए बना है, वो इंटरेस्ट है, वो वापस ज़रूर आएगा। इसलिए जो काम के लिए आप इतना दिन से सोच रहे हैं, जो हो नहीं रहा है, उसके लिए खुद को इतना मजबूत बनाइए, ऐसे बनाइए कि कुछ भी आप कर सकते हैं। ये आप मतलब ऐसे ही अपने आप को मन ही मन बोलिए कि यस आई कैन डू इट एंड दिस यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर मी। दिस यूनिवर्स जो भी मेरे लिए कर रहे हैं काम, तो उनको जो भी कर रहे हैं, मुझे इतना कुछ अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, उसको मैं गलत इसमें कैसे ले जा सकती हूँ। तो इसलिए आपका विश जो है वो फुलफिल 100% होगा। तो अपने आप को वैसा बनाइए, ओवर गिवर मत होइए, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस लाइए, और थोड़ा मैं और भी गाइडेंस देख लेती हूँ, और थोड़ा गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपको क्या बोला जा रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेजेस आया है। यहाँ पे दिख रहा है ये जो हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये है, हर एक के लिए नहीं है, कि जो काम आपका बन नहीं रहा था, किसी के पीछे आप इन्वेस्ट सिर्फ कर रहे थे, काम के लिए नहीं कर रहे थे। मे भी हो सकता है कि वो आपके लिए बने नहीं थे। ये हर एक के लिए नहीं है, कुछ पर्सन लोगों के लिए दिख रहा है कि वो पर्सन आपके लिए बने नहीं थे। तो उस रास्ता में जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है। और यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि आप अगर खुद के अंदर खुद का सेल्फ लव करना शुरू कर देंगे, खुद को जानना पहचानना, खुद के लिए सोचना, ये करेंगे, घूमना फिरना, उसमें अगर है ये फ्रेंड्स के घर चले गए, कभी कहीं पार्टी करने चले गए, ये अगर आप बिल्कुल करेंगे ना, लिव इन द मोमेंट, ऐसे आप करेंगे ना, बिल्कुल दिख रहा है जो आप अचीव करना चाहते हैं वो बिल्कुल अचीव होगा। और जिसके लिए आप इतना इंतज़ार कर रहे हैं, जो वो पर्सन है, उनकी तरफ से अनएक्सपेक्टेडली कोई मैसेज, कोई कॉल बिल्कुल आपके पास बिल्कुल आने वाला है। मतलब आप खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए, देखिए सारा रास्ता खुद ब खुद ही खुल जाएगा। खुद को रेस्पेक्ट कीजिए, तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्यों नहीं ये आ रहा है, क्यों नहीं वो हो रहा है।
जिस दिन से ये आप करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि कैसे मिरेकल आपकी ज़िंदगी में होता है। तो ये सारी चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी, और ऐसे आप कीजिए तो ज़रूर सक्सेस आपको मिलेगा।